नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए वैभव लक्ष्मी व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी शहर में एक शीला नाम की स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। शीला धार्मिक स्वभाव की थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँझी खड़ी है। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आँखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने संकुचा कर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। माँझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को महालक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ ना पाई। फिर माँझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माता जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माताजी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संभल मिला और सुख की आस में उसने माताजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माताजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तेरे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माता जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माता जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उससे व्रत लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है।
शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई और माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की पुस्तक उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा। यह थी वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करना।